ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा परम धाम से इस धरा पर साधारण देह का आधार लेते, उस देह को नाम देते ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते, जिसमें बाबा कहते यह एक लीप युग है, जब मैं इस धरा पर अवतरित होकर तुम बच्चों को संपूर्ण संपन्न कर्मातीत बनाकर पहले मुक्ति में और फिर जीवन मुक्ति में भेज देता हूं पार्ट बजाने के लिए, जिसके लिए दो विशेष बातें स्वयं भगवान बताते। पहला तो जब खुद को आत्मा अनुभव करो तो अपने अविनाशी पिता निराकार परमात्मा को याद करो, और जब इस देह का आधार लेते हो तो देह का आधार लेते, कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, बोल बोलते सदा ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, ऐसे ही बाबा कहते हैं सभी बच्चों को अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है, जो अंत समय में या तो बच्चे योग बल से प्राप्त करेंगे या फिर भोग बल से, जिसके लिए बाबा ने कर्मातीत अवस्था के विशेष लक्षण बताए। बाबा कहते देखने वालों को डबल साक्षात्कार होते रहेंगे। अब महारथी को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन अर्थात कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना। यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहां बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली के समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य के दोनों साथ साथ साक्षात्कार होंगे। आप बच्चों का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में जो राज्य पद प्राप्त होने वाला है, उसको स्वतः और सहज देख सकेंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वरूप और कृष्ण का दोनों का साथ साथ साक्षात्कार किया, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी व कर्मातीत स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार सभी को होंगे। दूसरी बात बाबा बताते सर्व बातों में समानता आती रहेगी। सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो ना। चेक करो, कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी क्या है? जानते हो? जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में समानता?
आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे हो जाना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं के प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तीसरी बात बताते बाबा कहते हैं, आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। सभी आवाज से परे अपने शांति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेक करो। जितना लास्ट स्टेज अर्थात अंतिम अवस्था कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप स्थिति की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल अर्थात शक्तिशाली स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा आवाज समीप सुनने में आती है, टीवी अर्थात दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य समीप दिखाई देते हैं, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्र के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की स्थिति का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए ही कहा जाता है साइलेंस इज द गोल्ड। यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। ऐसे ही चौथी बात बताते हुए बाबा कहते हैं, इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है।
जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा में अंतर होता है, ऐसे यहां भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं। तो दोनों ही नंबर में तख्त नसीन दरबार देख रहे हैं। हरेक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही हैं। यह मणियां दिव्य गुणों की, जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज्यादा है किसकी कम है, चमक भी हरेक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्यसभा का राज्य अधिकार चित्र के दर्पण अर्थात नॉलेज में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है, कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना। देख रहे हो अपना चित्र, कितनी सुंदर राज्यसभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नसीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव देवियों के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र सर्वप्रति रहमदिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह का सागर, सर्वप्रति शुभ भावना के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव देवियां आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देव आत्मा के संस्कारों को इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ साथ स्मृति स्वरूप, सो समर्थी स्वरूप स्टेज पर आओ। पांचवी बात बताते बाबा कहते डबल पार्ट बजाएंगे। कर्म बंधनी आत्माएं जहां हैं वहां ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पार्ट बजा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत हैं। कर्मातीत आत्मा को डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं है। स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। विशेष आत्माएं अपना विशेष पार्ट बजाती हैं। अच्छा, ये विशेष 5 बातें बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को बताई। अब इसके आगे की और विशेष बातें अर्थात कर्मातीत अवस्था के अनेक लक्षणों को बाप दादा के अव्यक्त इशारों द्वारा जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। आगे अनेक लक्षण बाप दादा ने कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करने के लिए बताए। उसके लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।